8 फरवरी के मुताबिक अक्सरती जमात हम नहीं है, हमें बनाया गया, ज़बरदस्ती हमें इक़्तिदार में बिठाया गया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर भी कोई मेरिट पर जज ऐसा हुआ तो इमरान खान साहब के केसेस भी ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है, ये आंसर है। उधर बाकायदा तौर पर फैसल वाडा साहब को सेनेटर बनाने पर मौला बख्श चांडियो साहब क्या कहते हैं, ज़रा पहले वो भी सुन लें। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिंदा होते तो फैसल वाडा साहब सेनेटर होते नहीं होते। आज जी मैडम शाहिदा रहमानी साहब बताइए, भुट्टो जिंदा होते तो फैसल वाडा सेनेटर भी ना होते, तो इसका मतलब है भुट्टो मर गए हैं, उनका नजरिया मर गया है, तो किसको फॉलो कर रही है पीपल्स पार्टी इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखें जी, भुट्टो जिंदा था, जिंदा है और रहेगा। और आपने देखा कि कल जो 45वीं बरसी के मौके पे पूरा मुल्क जो है और तमाम तबके फ़िक्र के लोग इस बात की गवाही दे रहे थे कि भुट्टो ज़िंदा है और भुट्टो तारीख़ में अमर हो चुका है। और ये जो बात है, मौला बख्श चांडियो का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, राना सनाउल्लाह का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई बात की है तो उस पर मैं राय नहीं दे सकती। असल चीज़ होती है कि पार्टी पॉलिसी क्या है। आपने जिस तरह बात की कि जी राना सनाउल्लाह या जावेद लतीफ़ इस तरह की बात करें, तो हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन इनके आरिफ अलवी साहब जो साबिक सदर हैं PTI के, वो खुद ये बात कहते हैं कि जिसको जो मैंडेट मिला है वो उस मैंडेट को एक्सेप्ट करे और मुल्क इस वक्त जिन बहरानों का शिकार है उसे निकालने के लिए, चाहे वो माशी बहरान हो चाहे वो सियासी बहरान हो, हमें मिलकर काम करना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन माशी रहमानी साहबा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, फैसल वाडा को आपने कैसे समझ लिया कि मिल के साथ चलने में उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है? किसने कहा है आपको फैसल वाडा को साथ लेके चलना है? आपकी नजर में वो मेरिट पे उनको सेनेटर बनाया पीपल्स पार्टी ने? देखिए, फैसल वाडा का जहाँ तक ताल्लुक है वो आज़ाद थे। उन्होंने अगर MPS से रब्ता किया और अपने लिए वोट लिया या पार्टी ने उनकी इंस्ट्रक्शन दी कि वोट देने की, तो वो एक हर शख्स की आज़ादी होती है, हर शख्स किसी को वोट दे सकता है। और अगर पार्टी ने किया तो हो सकता है उनके साथ कोई कमिटमेंट हो और वो मिलते रहे पार्टी की लीडरशिप के साथ। और उनको आपको याद होगा कि सदर साहब से भी उनकी 12 मुलाकातें हुई। तो मैं भी पॉसिबल कि कल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि फैसल वाडा बन गया तो कोई क़यामत आ गई। असल चीज़ है कि फैसल वाडा पाकिस्तानी है। फैसल वाडा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वालों में फैसल वाडा 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान हाउसेस पे, पाकिस्तान के शहदाओं के यादगारों पे हमला करने वाला तो नहीं था। ठीक है, यानी अच्छा ठीक है, यानी हम भी मीडिया पे इस पे बात नहीं करें तो बेहतर है, पीपल्स पार्टी पर तनकीद ना की जाए, पार्टी ज़्यादा बेहतर समझती है। ओके, अच्छा अमन ओमान की सूरत हाल भी मैं लगा तो बात कर लूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की स्लॉट में मुझे वक्त मिला आपसे बात करने का। आपके वज़ीर दाखिला कहते हैं मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है, अब मीडिया इसको भी रिपोर्ट ना करे। देखिए, कराची बिल्कुल बहुत बड़ा शहर है और इस वक्त कराची के अंदर जो 2-4 वाक़यात इस तरह के हुए हैं वो उसके ऊपर वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर आला साहब सब ने नोटिस लिया है। इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। आपने देखा कि पुलिस और रेंजर्स मिलकर कार्रवाई भी कर रहे हैं और इस तरह के रोकथाम के लिए इक़दामात भी कर रहे हैं। ठीक है। तो उसकी हाइप तो इस तरह की चीज़ों की मैं समझती हूँ नहीं क्रिएट कर, हमें पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। अगर नेगेटिविटी को इतनी ज़्यादा हम हाइप करेंगे तो आवाम में खौफ व हरास पैदा होता है। ठीक है।